Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Worship you, Jesus. Holy Spirit, take control. True Holy Spirit, take control. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आइए हम इस वक्त जल्दी से दुआ करें और खुदावंद यीशु मसीह को हर बार की तरह अपने बीच में इनवाइट करें। आइए प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वी ग्लोरीफाई योर होली नेम ओ लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपको महिमा देते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपको हम धन्यवाद और शुक्रगुजारी के साथ हम आपके सामने आते हैं। लॉर्ड जीसस, आपको महिमा मिले, आपको ग्लोरी जाए, सारा आदर, सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह हम सिर्फ आपको देते हैं और हम पवित्र आत्मा के पूरे कब्जे को मांगते हैं इस वक्त। लॉर्ड जीसस, हमारे जीवनों के ऊपर, इस पूरे फेसबुक लाइव प्रेयर सेशन के ऊपर जुड़ने वाले एक एक ब्रदर और सिस्टर के ऊपर यीशु आपके पवित्र आत्मा की गाढ़ी मौजूदगी, कंट्रोल, उपस्थिति, अनॉइंटिंग होने पाए। मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, आपके पाक कलाम को जब हम इस वक्त सुने तो आपके हम सामर्थ से भर जाए, आपकी मौजूदगी को हम अनुभव कर पाएँ। एक टैंजिबल प्रेजेंस ऑफ जीसस हम सबों के जीवन में हम एहसास करने पाए, हम महसूस करने पाए। अपने वचन से हमको खुदावंद यीशु मसीह तृप्त कर दीजिए। और इस वक्त लॉर्ड जीसस, जब हम कलाम, हम वचन में जुड़ने वाले हैं, हम आगे बढ़ने वाले हैं, हम दुआ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, हमारे मनों को, हमारे हृदय को, हमारे जीवनों को जीसस आप तैयार करिए ताकि हम योग्य रीति से इस वचन को ग्रहण कर पाएं। लॉर्ड वी प्रे जीसस, अनॉइंट दिस सेशन आपकी महिमा के लिए। खुदावंद यीशु मसीह, बहुत से आपके बच्चे जो आप चाहते हैं कि इस सेशन से जुड़े, वो ज़रूर से जुड़े और आपकी महिमा के लिए उनके जीवनों में हर वो इम्पॉर्टेंट काम होने पाए जिनकी इनको ज़रूरत है। आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, बंधन आप तोड़े यीशु, आपके सामर्थ से जीसस के नाम से चंगाइयाँ हो और आपके लहू को जीसस, आपके ब्लड को हम एक एक ब्रदर एंड सिस्टर पर इस वक्त लगा देते हैं। हम जीसस के प्रेशियस ब्लड को तमाम जुड़ने वाले लोगों के फैमिलीज पर लगाते हैं, खुद पर भी, खुद की फैमिली पर भी। हम इस सेशन पर यीशु मसीह आपके ब्लड को लगाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, उम्मीद के साथ कि जीसस आप हम सब के जीवनों को छुएंगे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी जलाली नाम से मांगते हैं, जिंदा नाम से मांगते हैं। अब्बा पिता, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। थैंक यू सो मच, आप सब जुड़े हैं। आई वेलकम यू ऑल, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के मौजूदगी में। हम यीशु के नाम से आपका वेलकम करते हैं लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में। विश्वास रखिए कि जीसस हम सब के जीवनों में काम करना चाहते हैं, हमें ब्लेस करना चाहते हैं और हमको अपने वचन से आज वो एक बार फिर से गाइड भी करेंगे, तृप्त भी करेंगे और सामर्थी रूप से वचन हमारे दिलों को भी आर पार करेगा, वचन हमारे जीवनों में भी काम करेगा। आमीन। सो आप जो हमारे साथ पिछले फेसबुक लाइव सेशन में जुड़े थे, सो आपको पता है, आप जानते होंगे हमने जिस वचन को पिछली बार जिस पर हमने मनन किया था वो था भजन संहिता साम चैप्टर 1 और उसके हमने कुछ इनिशियल जो आयतें थी हमने उन सब आयतों पर मनन किया था और
खुदावंद यीशु मसीह के उस वचन को ही मैं आज थोड़ा सा एक रिकैप में जाना चाहूँगी। एंड भजन संहिता 1, आई रिपीट साम्स चैप्टर 1, उसमें जैसा कि लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जैसा कि हमको यीशु मसीह ने पिछली बार सिखाया था कि धन्य है, ब्लेस्ड है, आशीषित है वो जो इन सारी चीज़ों को करता है, जैसे कि दुष्ट की युक्तियों पर नहीं चलता, दुष्टों की कंपनी में वो नहीं शामिल होता, दुष्टों की बातों से नहीं इन्फ्लुएंस होता, दुष्ट की राह पर नहीं चलता, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के वचन पर बिताता है, वचन पर अमल करता है और वचन पर दिन रात मनन करता है। और इससे पहले कि हम आज के वचन में आगे बढ़ेंगे, हम आज व्यवस्था विवरण ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 7 पर आज हम फोकस करने वाले हैं। हमें यीशु मसीह इसी बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी से ब्लेस करने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं। सो पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं, सो हमेशा एक इस माइंडसेट से पढ़िए, इस रेवलेशन से पढ़िए। ऐसा आपको प्रकाशन होना चाहिए। जब आप पुराने नियम को, ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ते हैं, तो आप हमेशा पुराने नियम को नए नियम की रोशनी में पढ़ें। नए नियम में जो यीशु मसीह ने हमें बताया है, सिखाया है, जो कुछ हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिनको हम खास तौर से जीसस की वो पर्सनल जो उनकी वाणी है, हम गॉस्पेल्स में पढ़ते हैं, मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना में पढ़ते हैं। उन वचनों की रोशनी में, यीशु की रोशनी में हम पुराने नियम को पढ़ें, क्योंकि पुराने नियम की पूरी जो व्यवस्था है वो नए नियम में यीशु मसीह में उनकी पूर्ति होती है। जीसस क्राइस्ट इज द कंप्लीशन ऑफ द लॉ, ही इज द लॉ नाउ। अब यीशु ही वो व्यवस्था है, यीशु में ही वो लॉज, वो व्यवस्था का जो एक एक लॉ है वो पूरा होता है। सो एक चीज हम नए नियम की रोशनी में पुराने नियम को हमेशा देखेंगे। दूसरी चीज, जब भी दुश्मनों की बात की जाए, जब भी पुराने नियम में शत्रुओं की बात की जाए, तो हम जानते हैं कि हमको इफिसियों के 6 में, इन द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 6 हमको बताया है, बाइबल में लिखा है ऐसा कि जो दुश्मन है वो हमारा कोई शारीरिक दुश्मन नहीं है, वो हमारा कोई पड़ोसी नहीं है, वो हमारे कंपनी में हमारे साथ काम करने वाले कलीग या हमारे स्कूल या कॉलेज में जो हमारे अन्य धर्म को मानने वाले लोग, नो, ये कोई धर्म हमारा दुश्मन नहीं, कोई कैटेगरी के लोग हमारे दुश्मन नहीं, किसी प्रोफेशन के लोग हमारे दुश्मन नहीं। मनुष्य तो हम मसीहियों का दुश्मन है ही नहीं। सो यीशु मसीह को जो मानते हैं उनके दुश्मन कभी भी मनुष्य हो ही नहीं सकते। बाइबल बताती है हमारा दुश्मन मनुष्य नहीं, लेकिन वो आत्मिक दुष्ट की शक्तियां हैं। शैतान के राज से जितनी भी वो दुष्ट की चीजें हैं, ये सारी चीजें हमारे दुश्मन हैं, जिनको हम यीशु के नाम से खदेड़ते हैं, उनको डांटते हैं, उनको चले जाने का आदेश देते हैं। सो दूसरी चीज मैंने आपसे ये बताया कि जब भी शत्रु की बात सुने पुराने नियम में, ऑलवेज हम ये समझे कि दुश्मन सिर्फ शैतान और उसके राज्य से आ रहा हर एक वो इन्फ्लुएंस, उसके शैतान के राज्य का हर एक डीमन आत्मिक शत्रु है। ये दुश्मन है हर एक मसीही के। सो अब हम चलेंगे ड्यूट्रॉनमी 7 में।
व्यवस्था विवरण उसके 7वें पाठ में बहुत सारी आयतें हैं। मैं कोशिश करूंगी बहुत ही शॉर्ट में, सारी आयतों को नहीं लेकिन कुछ मेन आयतों को हम लेकर चलेंगे। देखिए, लास्ट फ्राइडे हमको यीशु ने बताया कि हमें वो आशीषित कैसे करेंगे, कैसे कोई भी इंसान आशीषित होता है। यीशु में आशीषित जो व्यक्ति है वो किस तरीके का होता है। सो इट इज़ जस्ट अ कंटिन्यूएशन। आप समझ सकते हैं कि आज भी जो वचन है वो आपको और मुझे ब्लेस करने वाला वचन है। आज भी मैं ताजुब कर रही थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने आज भी जो वचन दिया वो यही है कि हम कैसे आशीषित होने पाएंगे, हम कैसे ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि जीसस सच में एक भला परमेश्वर है जो अपने लोगों को ब्लेस करना चाहता है। वो आपको एक इनहेरिटेंस देना चाह रहे हैं, वो आपको एक जागीर सौंपना चाह रहे हैं जो ना सिर्फ आपके लिए है लेकिन पुश्त दर पुश्त आपके पीढ़ियों के लिए, आपके वंशों के लिए है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको इस व्यवस्था विवरण में जो लिखा है, जो हमने पिछली बार भजन संहिता 1 में भी पढ़ा था, इसकी जो बातें हैं इनको समझकर इनका पालन करना है। गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस यू टुडे। यीशु मसीह आपको सच में आशीषित देखना चाहते हैं। जीसस आपको आशीष देना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। सो अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, अगर आप ब्लेस्ड होना चाहते हैं, अगर आप वो सारे एक कंप्लीट जो आपको एक पैकेज जीसस देना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो सब आप अपने जीवन में पाएं, सो कहिए अपने मुंह को खोलकर, खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, मैं समझ पाऊं आपके वचन को कि आप क्या चाहते हैं मुझसे, मैं किन चीज़ों में ओबीडियंस दिखाऊं ताकि आप मुझे ब्लेस करें, ताकि आप मुझे आशीषित करें। सो मैं पहली आयत से ही पढ़ूंगी आपके लिए, व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 7 पहली आयत वर्स 1। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए और तेरे सामने से, सो मैं हॉल्ट करूंगी यहाँ। ये यहोवा परमेश्वर बता रहे हैं किन लोगों को, ये बताया जा रहा है इज़राइलियों से, ये बात की जा रही है। सो इज़राइलियों को मूसा के द्वारा कुछ निर्देश, कुछ आदेश दिए गए थे। अब जो आदेश दिए गए थे यहोवा परमेश्वर ने खुद दिया था, उन्होंने मूसा के जरिए से इज़राइलियों तक पहुंचाया था। इज़राइलियों को एक बहुत ही बड़ा प्रॉमिस दिया था। इज़राइलियों के साथ एक वाचा बांधी गई थी कि गॉड इज गोइंग टू टेक देम टू द प्रॉमिस्ड लैंड। उनका ब्लेसिंग जो था, उनका आशीष जो था, वो कनान का वो प्रॉमिस्ड लैंड था, वो प्रतिज्ञा वाला देश जो उनको खुदा बाप खुद देना चाह रहे थे। सो अब इज़राइलियों से ये कहा जा रहा है कि फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए और तेरे सामने से हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिजी, हिब्बी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे। ये सारे ट्राइब्स, ये सारे जाति के लोग जो थे, ये जातियों का जो नाम लिया गया है, ये इन इज़राइलियों से कई ज़्यादा तादाद में पावरफुल थे, बड़े भी थे। यानी कि उनका जो
जो लोग थे, पॉपुलेशन क्वांटिटी में भी ज़्यादा थे, इजरायलियों से ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा सामर्थी थे। यहाँ उन 7 जातियों का नाम बताया जा रहा है इजरायलियों को कि तुम्हारा खुदा तुम्हें वहां ले भी जाएगा, उस प्रतिज्ञा वाले देश में। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर तुम्हें वहां पहुंचाएगा, तुम्हारे ब्लेसिंग्स के प्लेस पर जो तुम्हें दिखाया गया है, जो तुमसे वाचा बांधी गई है, जो आप पर प्रोफेसी किया गया है, जो आपको एक वर्ड दिया गया है, जिसको आप पर किसी परमेश्वर के दास या दासी ने बोला है, जिसको आप कई बार अपने बाइबल स्टडी के टाइम पर बार बार आपको जीसस गाइड करते हैं कि ये पढ़ो। एक ऐसा वचन, एक ऐसा ब्लेसिंग जो आपको बहुत बार कई सारे अलग अलग तरीके से आयतों में बाइबल के जब आप पढ़ते हैं आपको दिखता है। आप अपने नॉर्मल बाइबल स्टडी को कर रहे हैं, आप ज़बूर साम्स पर पढ़ रहे हैं, आपको वो वचन दिखता है जो वही एग्जैक्ट मीनिंग है जो ब्लेसिंग आपको जीसस ने कहा है आपको मिलेगा। हो सकता है वो आपकी सेहत के लिए है, हो सकता है वो आपके छुटकारे के लिए, हो सकता है आपको यीशु मसीह फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए ऐसा वचन देते हैं। एक ऐसा वर्ड जिसमें आपको आपकी फैमिली के नजात के बारे में बार बार बताया जा रहा है। आप फिर गॉस्पेल्स पढ़ते हैं तो गॉस्पेल्स में भी आपको कहीं वही सेम चीज दिखती है। तो ये आपको जो वाचा बांधी गई है आपसे, मैं आपको बताना चाहती हूं उस प्रॉमिस पर, उस पॉइंट पर जहां उस वाचा को, उस वचन को, उस वायदे को, उस आशीष को खुदावंद यीशु मसीह आपके जीवन में पूरा करेंगे, वहां तक आपको जीसस ले जाएंगे। और वहां तक आपको जब जीसस ले जाएंगे तो अगर किसी दुष्ट का कोई कंट्रोल है वहां पर, भले ही वो किस भी रूप में हो, जिस भी रूप में हो, भले ही वो जितना भी सामर्थी हो, भले ही वो जिस भी सूरत में वहां मौजूद हो, जैसे इजरायलियों को जो जगह बताई गई थी वहां पर ये 7 ट्राइब्स, 7 जाति थे, कब्जा किए थे, कई ज्यादा सामर्थी, ताकतवर और इवन मच मोर तादाद में, क्वांटिटी भी ज्यादा थी, पॉपुलेशन उनका कई ज्यादा था। उनको खुदा ने कहा मैं निकालूंगा। आपको वहां पर पहुंचाने वाला यीशु मसीह, आपको वहां पहुंचाने के बीच में जो रास्ते में रोड़े हैं उनको हटाने वाला यीशु मसीह, जब आप वहां पहुंचेंगे आपके बरकत में आपको बाधा डालने वाले, रोड़े डालने वाले, परेशान करने वाले, दुष्ट की चीजों को हटाने वाला भी खुदावंद यीशु मसीह ही है। आमेन, आमेन, आमेन। आपको प्रतिज्ञा के देश तक, आपकी ब्लेसिंग के उस जगह तक जीसस पहुंचाएंगे। कहिए मुझे मेरे आशीषों तक प्रभु यीशु मसीह पहुंचाएंगे। कहिए मैं आशीषित हूं क्योंकि मुझे यीशु ने आशीषित किया है। आई एम ब्लेस्ड। हालेलुया। सो कोई टेंशन की बात तो है ही नहीं। जो इजरायलियों से कहा गया है वही आपसे कहा गया है। हाँ, लेकिन आपको एक यीशु के मुताबिक चलना है, तो आप उस रास्ते पर फिर रहेंगे जहां पर जीसस आपका हाथ पकड़े भी है, जीसस आपके पीछे भी है, जीसस आपके सामने भी है और जीसस आपके रास्ते को क्लियर करते भी जाएंगे। उस रास्ते पे आपको चलना है। अगर आपने दूसरा कोई रास्ता चूज कर लिया तो आपको फिर ये सारा कुछ जो एक एडवांटेज है जो जीसस से मिलता है, जो ब्लेसिंग है, जो ग्रेस है, वो नहीं मिलेगा। ओके, सो हम अभी दूसरी आयत पर आएंगे। हम व्यवस्था विवरण
ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 7 7वें पाठ पर है। एंड हम दूसरी आयत को पढ़ेंगे इस वक्त। और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे न वाचा बांधना और न उन पर दया करना और न उनसे। ओके, मैं इधर रुकती हूँ। आई विल जस्ट स्टॉप हियर। सेकेंड वर्स, दूसरी आयत में क्लियरली खुदावंद यीशु मसीह पिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ये कहते हैं कि इज़राइलों से ये बताया गया है, जो कि ऑब्वियसली परमेश्वर के वाणी द्वारा ही बताया गया है। और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे। तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे, यानी कि हराने वाला जीसस है। आपके द्वारा वो काम करेंगे। इसमें आपकी और मेरी कोई बढ़ाई नहीं है, आपके और मेरे सामर्थ्य से भी नहीं हो रहा है। करने वाले प्रभु यीशु मसीह है। आपको जहां तक यीशु मसीह ने कहा है वो लेकर जाएंगे। अगर वो जॉब है जो आपको जीसस कह रहे हैं कि आपको देंगे, तो फिर चाहे आपके वर्क प्लेस में जितने भी लोग हों जो शैतान से इन्फ्लुएंस होकर आपको परेशान कर रहे हैं, उन लोगों को फिर यीशु मसीह कंट्रोल करेंगे। आपके जिस भी प्रोफेशन के जगह पर जीसस ने आपको प्लांट किया है, या फिर आप शायद जाना चाह रहे हैं, आपने इंटरव्यू दिया है, आपको लग रहा है कि ऐसे दिग्गज आए हैं और ऐसे क्वालिफाइड लोग आए हैं और जॉब की ऐसी रिक्वायरमेंट है, यू फील यू डोंट स्टैंड अ चांस। आपको लगता है कि मुझे क्यों मिलेगा ये, बट आपको दिलाने वाले, वो जॉब दिलाने वाले, वहां पर आपको सक्सेस देने वाले, आपको वो प्रमोशन देने वाले, आपकी मिनिस्ट्री को उस नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले, आपके फोर फादर्स ने कहाँ सोचा भी नहीं था कि वो कहाँ जाएंगे, आपको वहां ले जाकर वहां बसाने वाले रबा शांदे खांदा रबा रोखाबा जीसस क्राइस्ट है। वो आप नहीं करेंगे, जीसस विल डू इट फॉर यू। और अगर वहां पर कुछ बाधाएं हैं, मनुष्य रूपी बाधाएं, जो मनुष्य है लेकिन उनको वो बेचारे ही हैं क्योंकि उनको शैतान यूज कर रहा है, डीमंस यूज कर रहे हैं, अगर ऐसे कुछ लोग हैं भी, उनको भी जीसस डील कर लेंगे। और उनके पीछे जो शैतान पड़े हुए हैं और जो कुछ भी यीशु की ओर से नहीं आता, जो यीशु के खिलाफ, उसके साथ एक ही बर्ताव करने की जरूरत है। यहां मैं आत्मिक दुश्मन की बात कर रही हूं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उनके साथ एक ही बर्ताव करने की जरूरत है। आपके उस बीमारी, उस इन्फेक्शन, उस एलर्जी के साथ आपको एक ही बर्ताव करने की जरूरत है। आपका जो भी घर में आपको लग रहा है एक ऑपरेशन है, एक डिप्रेशन है, दुष्ट की किसी चीज ने आपके किसी परिवार के सदस्य को, चाहे आपके बच्चों को हो सकता है, पकड़ रखा है और वो किसी दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, उसके साथ एक ही बर्ताव करना है। यीशु मसीह का वचन कहता है कि उनसे न वाचा बांधना, उन पर दया करना। न कोई वाचा, न कोई दया, न कोई बातचीत। आपको लग रहा है आपके जीवन में शैतान का कुछ एक यंत्र चल रहा है, आपको लग रहा है बीमारी है, आपके परिवार के किसी सदस्य को, जो कि अगर मसीही हैं आप और आपके परिवार में कोई है जो पोजेस्ड है, यीशु मसीह कहते हैं कि उन पर दया न करना। शैतान पर कभी दया नहीं की जाती, उनके साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे आप। कहाँ से आया, क्यों आया, किसने भेजा, किसने जादू किया, नो, नथिंग। दिस इज कॉल्ड नेक्रोमेंसी, दिस इज अ रॉन्ग थिंग। ये एक पाप है, ये एक सिन है।
शैतानी ताकतों से, दुष्ट की चीज़ों से। अगर आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, खासतौर से आपको ये जानने की ज़रूरत है, आप कभी भी उन चीज़ों से वार्तालाप नेवर, नो, कभी नहीं करेंगे। उसके साथ एक ही बर्ताव करना है, कोई दया नहीं दिखानी है। कमांड करिए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु के नाम से, और इसी वक्त जा अतः कुंड में, यानी कि पिट ऑफ हेल में, जिसे कि हिंदी बाइबल्स में अतः गड्ढा भी कहते हैं। एक ही बर्ताव, कोई दया नहीं, नो मर्सी। और बातचीत तो बिल्कुल भी नहीं। यहां मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। इवन अगर आपके परिवार में कोई है और रात बेर रात कुछ अटैक्स आते हैं, आप बिल्कुल नहीं बात करेंगे, और ये तो बिल्कुल भी आप नहीं कहेंगे कि जहां से भी आया है वहां चला जा, या जिसने तुझे भेजा है उस पर 1000 गुना और आफत आए। वी डोंट डू दिस। हम मसीही में, मसीहत में ये नहीं करते। ये नॉन बिब्लिकल है। पुराने नियम में कहीं कहीं पर लिखा है कि आप सेंडर को वापस भेजते हैं, जिसने भेजा है उसको वापस भेजते। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद अब हम ये नहीं करते हैं। वी आर अंडर द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम सेंडर को नहीं भेजते, हमें अधिकार दिया है। हम सेंडर को, जिसने भेजा है, उसे माफ करते हैं, और हम इन दुष्ट की चीजों को सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलते हैं, सिर्फ यीशु के नाम से कमांड करेंगे कि निकल एंड गो टू द पिट ऑफ हेल, निकल और जा अतः कुंड में, इसी वक्त यीशु के नाम से, बस, और कोई बातचीत नहीं। अगर आप बातचीत करेंगे तो वो एक गुनाह में आप पड़ेंगे। ये बात आपसे बताना ज़रूरी था मुझे। और जीसस कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है 3 आयत में, और न उनसे ब्याह शादी करना, न तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना, और न उनकी बेटी को अपने बेटे से ब्याह लेना। मतलब जो अन्य जाति के हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जहाँ इजरायली जाएंगे, उन सारे ट्राइब्स के लोगों के साथ समझौता करके वहाँ बैठ नहीं जाना। यीशु मसीह कहते हैं कि आपका कोई मेल नहीं है उनसे जो मसीह में नहीं है। हमने पिछले हफ्ते भी इन चीज़ों को हमने सीखा मिलकर। तो यहोवा परमेश्वर का भी यही आदेश है इजरायलियों के लिए कि जब तुम वहां जाओगे, मैं तुम्हें जीत दूंगा, मैं तुम्हें विजयी करूंगा, बट तुम उन लोगों के साथ जो यहोवा परमेश्वर को नहीं मानते, जो मूर्ति पुजारक है, तुम उनके साथ जाकर मेल मिलाप न कर लेना, और ना ही अपने बच्चों को उनके साथ शादी में देना। 4 आयत में लिखा है, क्यों नहीं देना? क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। सो इट इज वेरी क्लियर हाउ ट्रू इज द वर्ड ऑफ गॉड। कितना सत्य वचन है। यीशु मसीह का वचन हमें बताता है, अगर हम अपने बच्चों को, या अगर आप यूथ हैं, नौजवान हैं, यंग हैं, आप अनमैरिड हैं, खुद भी अगर जो मसीह में नहीं है, और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं क्रिश्चियंस की बात कर रही हूँ, मैं क्रिश्चियंस में भी जो मसीही नहीं है, जो मसीह को जानते ही नहीं है, सिर्फ मसीही कहलाना मसीही होना नहीं होता। आप समझ पा रहे हैं? जस्ट बिकॉज उनका जो रिलीजन है क्रिश्चियनिटी है। बाय द वे, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, आप सब जानते हैं, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। मसीही होना वो हमारे जीने का तरीका है। सो अगर ऐसे लोग जो मसीह को जानते ही नहीं, मानते ही नहीं, भले ही वो मसीही है, उनमें शादी नहीं करनी, ना अपने बच्चों को देना है, क्योंकि फिर क्या होगा? ऐसा कभी नहीं होगा। आप ये मत सोचिए कि आप किसी गैर मसीही से शादी करके उनको चेंज करेंगे। यीशु मसीह का वचन बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा है, मसीही वहां शादी करके मसीही चेंज हो जाएगा, गैर मसीही चेंज नहीं होंगे। हमने ये नहीं सीखा, बाइबल नहीं बताती है कि उनको चेंज करने के लिए आप उनसे शादी करो। नो, बाइबल तो बता रही है गैर मसीही से मत शादी करो।
क्योंकि उल्टा जो मसीही है वो चेंज हो जाएगा, वो उनके तौर तरीके से करने लगेंगे, वो मूर्ति पूजा में करने लगेंगे, और इसके वजह से परमेश्वर का जो क्रोध है वो आ जाएगा। मैं सिर्फ आपको वही बता रही हूं जो बाइबल में बताया गया है। ऐसा जब होगा तो आशीषें छीन ली जाएंगी। आशीषित होने के लिए इस पॉइंट को भी याद रखना ज़रूरी है। आशीषित होने के लिए अपने अथॉरिटी को समझना ज़रूरी है कि किस तरह से आप शैतान को कमांड करेंगे और उसे जाना है। आशीषित होने के लिए इस बात पर विश्वास रखने की ज़रूरत है कि आपको उस आशीष के पॉइंट पर ले जाएंगे जीसस, आपके रास्ते को साफ करेंगे जीसस, आपके द्वारा वो सामर्थी काम करेंगे, आपके द्वारा जितने शत्रु हैं वो हरा दिए जाएंगे, करेंगे सब जीसस। ये विश्वास भी रखना है, ये फेथ भी रखना है कि आप आशीषित हैं और आप उस मुकाम तक पहुंचेंगे। आगे लिखा है 5वीं आयत, उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनके अशेरा, ये सारी मूर्तियों को, जो वो मूर्ति पूजा करते हैं, इनफैक्ट उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना। उन लोगों को यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उनको नष्ट करोगे, उनकी मूर्तियों को भी नष्ट कर देना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनकी मूर्तियों की उपासना करने लगो। गॉड इज वेरी स्पेसिफिक, वो कभी नहीं चाहेंगे। ही इज अ जेलस गॉड। क्योंकि 6ठी आयत, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। सारे जातियों में से, सारे लोगों में से आप वो सिलेक्टेड लॉट हैं। आप कहिए, मैं जीसस का चुना हुआ हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह की चुनी हुई हूं। खुदा का कलाम बता रहा है कि पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है। कहिए, यीशु ने मुझको चुन लिया है। कहिए, जीसस ने मुझको चुन लिया है आशीष देने के लिए, ब्लेस करने के लिए। हम यीशु की प्रजा है। वी आर अ रॉयल प्रीस्टहुड। हम ग्लोरियस लोग हैं क्योंकि उस ग्लोरियस परमेश्वर के हम बच्चे हैं। इसलिए अपनी अहमियत को जब आप समझेंगे तो आप यूं ही नहीं शामिल हो जाएंगे हर जगह। आप यूं ही नहीं शामिल कर लेंगे हर किस्म के लोगों को अपने घर में, अपने आसपास, आपके क्लोज सर्कल में। आप सिलेक्टिव रहेंगे क्योंकि यीशु ने सिलेक्ट किया है आपको। और तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। हम यीशु के पर्सनल पोजेशन है, उनका पर्सनल, अगर प्रॉपर्टी भी कह सकती हूं, हम उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। ही इज सो पोजेसिव अबाउट अस। आप जानते हैं, एक हस्बैंड वाइफ, एक मैरिज में जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है, वाइफ अपने हस्बैंड को लेकर बहुत पोजेसिव रहती है, हस्बैंड अपने वाइफ को लेकर बहुत पोजेसिव रहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो आप किसी से नहीं बांट सकते। इट इज अ सिन अगर एक पुरुष किसी और को अपनी वाइफ समझे, एक वाइफ अगर किसी और को अपने हस्बैंड के रूप में देखे। ये महज एक ऐसा रिश्ता है, दिस इज द ओनली रिलेशन आई थिंक
जो आप बांट नहीं सकते। हाँ, आप अपने बच्चों की तरह बहुतों को प्यार कर सकते हैं, आप माता पिता के रूप में बहुत बुजुर्गों को प्यार और रिस्पेक्ट दे सकते हैं, आप फ्रेंड्स की तरह बहुतों को देख सकते हैं, लेकिन एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप सिर्फ उन दोनों के बीच में है। वो एक दूसरे के प्राइज्ड पोजेशंस है, दे बिलोंग टू ईच अदर। और कुछ ऐसा ही फीलिंग, कुछ ऐसा ही संबंध, कुछ ऐसा ही बॉन्डिंग यीशु का इस ब्राइड के साथ है, इस कलीसिया के साथ है, जो हम मसीही जन हैं, हम उनकी ब्राइड है, हम उनकी दुल्हन है। क्योंकि जो रिश्ता एक दूल्हे का दुल्हन के साथ होता है आप नहीं बांट सकते। इसलिए हम उस प्यार को जो हमको अपने प्रभु यीशु मसीह को देना है, वी कैन नॉट गिव इट एनीवेयर। वो सिर्फ जीसस का है। वो उपासना, वो वर्शिप, वो परस्तिश करना, वो सिर्फ यीशु के लिए। दैट इज वाई एक हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है उसे ध्यान में रखते हुए यीशु मसीह हमें जो कि हम उनके चर्च हैं उनको वो अपने ब्राइड के रूप में कहते हैं। वी आर हिज ब्राइड, हम उनकी दुल्हन हैं। क्योंकि सच में आप किसी और को वो दर्जा नहीं दे सकते। सो दैट इज वाई वी आर हिज पर्सनल वेरी प्राइज्ड पोजेशंस। ही इज पोजेसिव अबाउट अस। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि, और शुरू से ही ये देखा जा रहा है, इजराइलियों को भी बताया गया कहीं और मत जाओ, अपने बच्चों को भी कहीं और मत भेजो। गलती से भी वो मूर्तियां भी उन लोगों की जो है वो जो तुम नाश करोगे उनको, उनकी मूर्तियां भी ना बच जाएं। आगे लिखा है कि उनकी मूर्तियों पर पहनाए गए जो जेवर है उसको भी नाश करो, क्योंकि उन मूर्तियों का उतारा हुआ जो कुछ भी है वो भी श्रापित है। गॉड इज वेरी पर्टिकुलर। आप यीशु मसीह के वचन के खिलाफ, आप यीशु के वचन के बाहर जो चीजें हैं आप नहीं कर सकते। फिर आपने उल्लंघन अगर कर दिया उस रिश्ते का, आप उस दायरे से बाहर निकल गए। एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जैसा है, एक गलती, छोटी सी एक लाइन अगर क्रॉस हुआ तो दूषित हो जाता है सब। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, यहोवा ने, हम 7वीं आयत पर आएंगे, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके, ही लव्स अस, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया है। इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। स्पष्ट रूप से यहाँ पर खुदा इन इजराइलियों को कह रहे हैं कि इसमें तुम्हारी तो कोई खूबी ही नहीं है, इसमें हमारी कोई कुवत, कोई खूबी, कुछ भी, कोई क्वालिफिकेशन, कोई अक्लमंदी कुछ है ही नहीं कि हमको जीसस ने चुन लिया। हम तो बिल्कुल इस काबिल है ही नहीं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये सिर्फ उनका स्नेह है, ये सिर्फ उनकी दया है, ये सिर्फ उनका प्यार है। परमेश्वर जो है वो इजराइलियों से कहते हैं कि तुम सब जातियों में महान, सामर्थी, नंबर में ज्यादा बिल्कुल नहीं हो। सो इसलिए ये वजह तो है ही नहीं कि मैंने तुम्हें चुन लिया। तुम सबसे छोटे हो, तुम सबसे बलहीन हो, तुम सबसे वीक हो, फिर भी मैंने तुम्हें चुन लिया। ये मेरा प्यार है, ये मेरी दया और करुणा है। एंड यू नो व्हाट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैन आई टेल दिस टू यू, जो सबसे छोटा है उसको यीशु मसीह चुन लेते हैं। जिसमें कोई योग्यता नहीं है उसको यीशु मसीह खड़ा करते हैं। जो सबसे कमजोर है उसके मुंह से यीशु मसीह बुद्धि के शब्द निकलवाते हैं। जो अपने आप को बहुत ही डाउन, दीन, कमजोर समझता है उसको यीशु मसीह जोरावर, सामर्थी तरीके से उठाते हैं, खड़ा करते हैं, बुलंद करते हैं, ताकि वो भी जाने, ताकि देखने वाले भी जान जाएं कि ये उस शख्स की कुवत है ही नहीं, ये सिर्फ जीसस की दया
अनुग्रह है, ये सिर्फ ग्रेस है। सो आप जितना भी इस वक्त लो फील कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट आपके लिए बहुत बड़ा प्लान रखते हैं, आपको ब्लेस करना चाहते हैं। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो यीशु के खिलाफत में है, जो मसीह को मानते नहीं? उनसे अलग हो जाइए। क्या आपके लाइफ में ऐसे हैं कुछ चीज़ें जो मूर्तियां हैं, जो आइडल्स हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये मिट्टी की मूर्त हो। आपके जीवन में मनुष्य के रूप में भी मूर्त हो सकते हैं, मनुष्य के रूप में भी आइडल्स हो सकते हैं। आपके जीवन में आपका पढ़ाई, आपका एजुकेशन, आपकी पढ़ाई मूर्त हो सकती है। आपके जीवन में आपके बच्चे वो आइडल्स हो सकते हैं। हर वो चीज़, हर वो रिश्ता जो यीशु से ज़्यादा अहमियत रखना शुरू करे, हर वो चीज़ जिसको करते करते आप जीसस को टाइम ना दे पाए, इट इज़ एन आइडल। वो एक मूर्ति, वो एक मूर्त है आपके लाइफ में। चेक करिए, पवित्र आत्मा से आज गाइडेंस मांगिए कि प्रभु मुझे दिखाइए फिजिकली क्या है मेरे घर में, ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं जो अलाउड नहीं है, जो पवित्र आत्मा को शोकित करती है, जो प्रभु के पवित्र आत्मा को मेरे घर से दूर रखती है, जो पवित्र आत्मा का जो अनॉइंटिंग है वो रहने नहीं देती। ऐसी क्या चीज़ें हैं? हो सकता है आपको किसी ने कुछ गिफ्ट्स दिए, कुछ ऐसी कर्स्ड चीज़ें होती हैं। मैं बहुत जल्दी उस बात पर भी आना चाहूँगी। बहुत सारा कुछ आज कवर करना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने में आप आशीषित होते जाएंगे। आप विक्ट्री टू विक्ट्री, ग्लोरी टू ग्लोरी, सक्सेस टू सक्सेस, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ मूव करते जाएंगे। और जल्दी मैं आपके लिए पढ़ूंगी अब 8वां वचन। हम व्यवस्था विवरण 7 पर है। कोई भी मेहरबानी से इसे फिर से लिख दे ताकि जो अब जुड़े हैं वो जान पाए। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 7, हम 8वीं आयत पर है इस वक्त। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो उन्होंने आपसे शपथ खाई है, वो प्रॉमिस, वो जो वर्ड आपको दिया है, 9वीं आयत मैं पूरी नहीं पढ़ूंगी, लिखा है कि उनकी, यीशु की आज्ञाएं, लिखा है उसकी आज्ञाएं जो मानते हैं और जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके साथ ये जो ब्लेसिंग्स हैं जो जीसस बताते हैं आपको मिलेगा। आपको एक वर्ड मिला है, ये ब्लेसिंग्स जो हैं 1000 पीढ़ी तक चलती रहेंगी। 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर अपनी वाचा का पालन करता है, अपने वाचा को रखता है। ये सिर्फ उस यीशु मसीह का प्रेम है आपके लिए। आपको मैं ये बता दूं, जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके लिए तो है ही, बट आप सही तरीके से चलेंगे, अपने बच्चों को सही तरीके से सिखाएंगे। तो जिस तरह से यीशु ने, परमेश्वर ने दाऊद से कहा था कि अगर तेरा पुत्र सुलेमान तेरे तरह सही चलेगा तो मैं उसको वो सारी आशीषें दूंगा। वो वाचा जो एक ब्लेसिंग का जो एक प्रॉमिस था, वो खुदा ने सुलेमान के लिए भी दाऊद से बताया था। बट अगर आने वाली पीढ़ियां भी उस तरीके से जैसा आप चल रहे हैं वचन में चले, तो ये ब्लेसिंग्स ये 1000 पीढ़ियों तक चलती रहेगी। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है।
अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आपके आने वाले जनरेशन्स के लिए। रिसीव करिए यीशु मसीह के आशीषों को, यीशु मसीह के करुणा को, उस ब्लेसिंग को। अगर यीशु ने आपसे कहा है आप मिनिस्ट्री में यूज होंगे, आप सेविकाई करेंगे, तो ये आपके आने वाले उन पीढ़ियों के लिए भी है। आपके परिवार में जन्मा हुआ हर एक बच्चा, गर्ल और बॉय, इस कवेनेंट के अंडर है। वो चलता रहेगा। वो सेवकाई की जो आशीष है, वो अनॉइंटिंग ट्रांसफर होता रहेगा, बशर्ते ये बच्चे भी इसी तरह से सही रीति से यीशु में बने रहे। इट इज अ वेरी, मतलब बड़ा ही वो एक लॉन्ग टर्म का प्लान होता है यीशु का। यीशु मसीह का कुछ शॉर्ट साइटेड नहीं होता। उन्होंने आपसे वाचा बांधा है, वो ऑटोमेटिकली आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों और 1000 पीढ़ी बाइबल कह रही है, यानी कि इनफिनिट वो चलता रहेगा। लोग कहते हैं कि हर वक्त आशीष की बातें करना ये बड़ी ही चिकनी चिकनी चुपड़ी बातें हैं, और हर वक्त आशीष की बातें क्यों करना। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आशीषों को तो जीसस ही बोल रहे हैं। खुदा बाप तो यहाँ आशीषों पे आशीषें, मतलब 1000 पीढ़ियों तक आशीषित करने की बात कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट तो सिर्फ ब्लेस ही करने आए, प्राणों की आहुति दे दी ताकि ना सिर्फ इस जीवन में लेकिन अनंत जीवन में भी आशीषित हो। तो क्यों ना हम आशीष की बातें करें, क्यों हम दुख, बीमारी, तकलीफों, संकटों की बातें करें। कहिए हम आशीषित हैं, कहिए मैं आशीषित हूं, मेरा घराना आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित रहेंगे, मेरे बच्चे आशीषित रहेंगे। 1000 पीढ़ियों तक कहिए हम आशीषित रहेंगे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। ये वचन बता रहा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप जरूर से ड्यूटोनॉमी चैप्टर 7 को एक एक लाइन पढ़ें, मनन करें, एक एक वर्स पर ध्यान दें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फास्ट आगे बढ़ना पड़ रहा है, बट आप इस पर बहुत ही अच्छे से मनन करिए। ओके, सो मैं 12वीं आयत पर आ जाती हूँ। अब कहा जा रहा है, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे, यानी कि जो यीशु आपको आदेश देते हैं वचन में, जो वचन में हमें आशीषें दी गई हैं, बस इतना कहा गया है कि इसका पालन करो, इसका पालन करो। बेसिकली साम चैप्टर 1 में एक मोटा मोटा हमें आइडिया मिल गया है कि किस तरह से चलना है। मैंने आपको एक और आयत, एक और वर्स दिया था हमने, 2 कोरिन्थियंस, हम वापस आएंगे उस पे। 2 कोरिन्थियों में भी कुछ बताया गया है, उस पर भी हमें पालन करना है। कुछ गाइडलाइंस हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है 12वीं आयत, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। सो बेसिकली आप नियम का पालन करेंगे। नियम क्या है, व्यवस्था क्या है, लॉ क्या है? अब यीशु में सब कुछ है। जो यीशु कहते हैं, जो यीशु ने कहा है, जो वचन में लिखा है, उसका पालन करना है। जब हम ये करेंगे तो जो हमको खुदावंद यीशु की ओर से प्रॉमिसेस हैं, खुदा उनको भी पूरी करेंगे। और आगे लिखा है कि वो हमें इतना ब्लेस करेंगे, आगे की आयतों को मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। और जो, अब ध्यान दीजिए, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें से वह तेरी संतान पर, ओके, दिस इज ऑल ब्लेसिंग्स। आप बढ़ेंगे। आप देखिए, आशीष दिया जाएगा भूमि पर, तेल पर, आपके प्रोफेशन पर, आपके फाइनेंस पर, सब लोगों में से आप अधिक धन्य होंगे।
जस्ट रीड दिस। 14 वचन में लिखा है, कोई भी तेरे बीच में पुरुष न स्त्री निर्वंश होगी, कोई बांझपन नहीं। आप अगर आज स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको बच्चे की आशीष चाहिए, मैं आपको बताती हूं, मैं आपको ब्लेस करती हूं। व्यवस्था विवरण 7 उसकी 14 आयत, यहोवा परमेश्वर की वाणी है, तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वंश होगी। यीशु के नाम से आप निर्वंश नहीं होंगे। यीशु के नाम से हर एक बांझपन का श्राप आपके ऊपर से टूटता है यीशु के नाम से। अगर आपकी शादी नहीं हुई और आप सोच रहे हैं कि मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं आपके ऊपर ये ब्लेसिंग बोलती हूँ कि आप अपने गॉड सेंट यीशु की ओर से जो लाइफ पार्टनर है, आप उनसे सही वक्त में पवित्र आत्मा के गाइडेंस के मुताबिक कनेक्ट हो जाए, डिवाइनली कनेक्ट हो जाए। डिवाइन कनेक्शंस बोलती हूं मैं यीशु के नाम से। आप में से कोई भी निर्वंश नहीं होगा, कोई बांझपन नहीं होगा, ना आपके कोख में, ना आपके पैसों में, ना आपके फाइनेंसेस में। ये परमेश्वर यीशु मसीह का वचन है जो कहता है कि मैं निर्वंश नहीं रहने दूंगा, मैं बढ़ाऊंगा, मैं धन को भी बढ़ाऊंगा। यहां पर बताया गया है कि भेड़, बकरियां, गाय, बैल तक बढ़ती, उन तक में बढ़ती करेगा परमेश्वर, ग्रोथ करेगा। रिसीव करिए इस वक्त अपने हाथों को उठाकर इस बढ़ती, इस ग्रोथ के ब्लेसिंग के लिए। आप अपने लाइफ के हर एक क्षेत्र में, अपने शादियों में, अपने विवाहित जीवन में, अपने प्रोफेशंस में इस बढ़ती के आशीष को रिसीव करिए। अपने बिजनेस में ग्रोथ के आशीष को रिसीव करिए। बच्चों के जीवन में ग्रोथ को, इस अनॉइंटिंग को मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से। पढ़ाई में उनको विजडम मिले, यीशु की बुद्धि रिलीज हो जाए बच्चों में। अगर इस वक्त आपके बच्चे आपके साथ हैं, उन पर हाथ रखकर दुआ करिए, उन पर डिक्लेयर करिए ग्रोथ की अनॉइंटिंग, बढ़ती का आशीष। जो एक बुद्धि उनके अंदर है वो यीशु की बुद्धि हो जाए, बढ़े, वो बुद्धि में बढ़े। He is a God who is growing you now. In the name of Jesus, receive करिए। God is growing you. आपके टेरिटरी को, आपके हदों को बढ़ा रहा है वो परमेश्वर। जिस तरह से जाबेस की दुआ खुदा ने सुनी और उसके टेरिटरी को एनलार्ज किया, आपके हदों को बढ़ा रहा है खुदावंद यीशु मसीह। He is a God of growth. इन लोगों के गाय, बैल, भेड़, बकरियों में बढ़ती आई, खुदा ने किया। आज आपके हाथों के कामों में अपने हाथों को आगे बढ़ाइए। आप स्कूल टीचर हो सकती हैं, आप एक ऑफिस में पियोन हो सकते हैं, आप रिसेप्शनिस्ट हो सकते हैं, आप हो सकता है बिजनेस करते हैं। रिसीव करिए इस वक्त अपने हाथों के कामों पर बरकत को यीशु के नाम से। एक बढ़ती का जो आशीष है, जिसे बढ़ोतरी कहते हैं, यीशु के नाम से वो ग्रोथ आपके हाथों में आ रहा है। अनॉइंटिंग ऑयल को रिसीव करिए अपने हाथों में, आत्मिक रूप से अनॉइंटिंग, अभिषेक का तेल अपने हाथों में रिसीव करिए। खुदावंद यीशु मसीह आपके हाथों के कामों में ग्रोथ ला रहे हैं। बरकत के साथ साथ ग्रोथ आ रहा है, जो कि खुद एक बरकत है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं बोलती हूं आपके कामों के ऊपर इस ग्रोथ की अनॉइंटिंग को। आप सफल हो यीशु के नाम से। क्यों इतनी आशीषें? क्योंकि सिर्फ आशीषों के बारे में ही खुदावंद यीशु मसीह इस वचन में खुदा बाप बोल रहे हैं। He wants to bless and bless his people. सिर्फ एक यहाँ पर बात हमें बताई गई है, ओबीडियंस में रहो। मेरी जो कही हुई बातें हैं उसके मुताबिक चलो, मेरे वचन को फॉलो करो, पाप से दूर रहो, अपवित्रता से दूर रहो, अपवित्र लोगों से दूर रहो, अपवित्र संगति से दूर रहो।
हालेलुया। और कितनी सारी इसमें बरकतें हैं। आप 15th वर्स पढ़ सकते हैं और कि रोग नहीं आएंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। हर तरीके का सिकनेस, हर एक इन्फर्मिटी, हर एक इन्फेक्शन, हर एक वायरल फीवर आपके घरों को छोड़कर, आपके परिवार के सदस्यों को, आपके बच्चों को छोड़कर, आपके फ्रेंड्स में अगर आप किसी को जानते हैं या कलीसिया में कोई है, उनको छोड़कर निकल जाए यीशु के नाम से। एवरी इन्फर्मिटी, कैंसर की दुष्ट आत्मा, कैंसर का रोग निकल यीशु के नाम से। हर प्रकार की इन्फर्मिटी, ये सिर्फ नाम है, ये सिर्फ रोगों के नाम है। इन हर एक रोग के नाम को, हर एक सिकनेस के नाम को मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूं कि निकले, निकले इसी वक्त यीशु के बच्चों के जीवनों से, आपके घरों से, आपके सर के ऊपर से, आपके सर के ऊपर से वो बोझ निकल रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो भी सिकनेस, इन्फॉर्मिटी, रोग मिस्र देश के लोगों पर आया वो इजराइलियों पर नहीं आएगा। आपके आसपास अगर कोई भी बीमारी है, जैसे परमेश्वर ने इजराइलियों पर वो नहीं आने दिया, यीशु के नाम से आप पर भी नहीं आएगा। आपके वर्क प्लेस में हो सकता है कुछ इन्फेक्शन है, तो थ्रोट इन्फेक्शन आप तक नहीं पहुंचेगा। हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। थ्रोट इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, सिवियर मैं देख रही हूं यीशु के नाम से, सिवियर टॉन्सिल प्रॉब्लम, इसी वक्त यीशु मसीह का हाथ आपके उस जगह पर आ रहा है। सारा दर्द, सारा स्वेलिंग निकलता है यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके चेस्ट पर, आपके छातियों पर, आपके सीने को यीशु छू रहे हैं। अगर आपको कोई भी वीजिंग या सांस लेने में तकलीफ है, वो जो एक घड़घड़ाहट सी होती है, वो आवाज इसी वक्त खत्म हो यीशु के नाम से। खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र आत्मा, खुदावंद यीशु मसीह का रूह जो है इस वक्त आपके ऊपर उतर रहा है। हर एक बीमारियों को, हर एक रोग को, हर एक इन्फेक्शन को, हर एक इन्फॉर्मिटी को नष्ट करने, हर प्रकार के रोग की दुष्ट आत्मा को, चाहे जो भी नाम हो, आर्थराइटिस, अल्सर, ट्यूमर, सिस्ट, आंखों का अंधापन, आत्मिक अंधापन, कैंसर, अगर आपके हाथों की उंगलियां या पैरों की उंगलियों में कुछ टेढ़े हो गए हैं, आपकी उंगलियां टेढ़ी हो गई, इन दुष्ट की आत्माओं को, इन दुष्ट आत्माओं को, इन रोगों को मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूं, इसी वक्त जीसस के नाम से निकलो, निकलो इनके जीवनों से, एंड गो नाउ टू द पिट ऑफ हेल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस, रिसीव करिए, रिसीव करिए। यस श्रेया, यीशु मसीह इज टचिंग यू, जीसस इज टचिंग यू। आपके चेस्ट पर हर एक वीजिंग, वो जो कुछ भी हो रहा है वो खत्म होता है। यीशु का सामर्थ यीशु के नाम से आप पर उतर रहा है। बैड ड्रीम्स, जो बुरे सपने आ रहे हैं, उनका जो एक श्राप है, वो जो एक भ्रम है, दोस चेन्स ऑफ डार्कनेस, वो टूट रहे हैं यीशु के नाम से। मैं कमांड करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस, बुरे सपने जो दुष्ट की चीजें दे रही हैं, उन दुष्ट आत्माओं को, उन बैड ड्रीम्स के डीमंस को मैं कमांड करती हूं, निकल जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त अतः कुंड में चले जाओ। आई डिक्लेयर, भजन 3 के मुताबिक, जबूर 4 के मुताबिक, आप सुकून से लेटेंगे भी, आप सुकून से सोएंगे भी, और आप जब उठेंगे आप खुद को बिल्कुल सुकून में और सुरक्षित पाएंगे, क्योंकि आपको बचाने वाला आपका खुदावंद यीशु मसीह है। आपको अगर नींद नहीं आती है, आप में से कुछ लोग अगर सोने से घबराते हैं, या नींद आती नहीं है, या फिर आपको बैड ड्रीम्स आते हैं, यू गेट बैड ड्रीम्स एट नाइट, Psalm 3 and Psalm 4 उनको पढ़े,
पूरे साम्स को पढ़ें, उन पर स्लीप के लिए भी आशीष है, उनमें है। दोनों को ही, दोनों साम्स को पढ़ें। एंड मैं डिक्लेयर करती हूँ, आपके सपनों में, आपके ड्रीम्स में सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा का कंट्रोल होगा आज से। बैड ड्रीम्स वाले जो दरवाजे हैं, जिनके जरिए से ये शैतानी ड्रीम्स आते हैं, उनको मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह आप बंद करें और यीशु के लहू को लगाते हैं। फिर कभी भी नहीं बुरे सपने आएंगे। ओनली द ड्रीम्स फ्रॉम द ट्रू होली स्पिरिट ऑफ जीसस। ब्रदर केविन लेडली, अगर आप लेट जुड़े हैं या आप शुरू से सुन रहे होंगे, मुझे नहीं पता, ब्रदर इस मैसेज को listen to this message from the beginning. This is very important, and this is also for you, for whatever you are going through right now at your workplace. It is God who will give you the victory. Jesus Christ will take care of those people. He will control them. He will give you the blessing. He will give you a blessed environment. Jesus will do it for you. और आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह आपसे ये कहते हैं कि मैं 21वीं आयत पे आ जाती हूं, उनसे भय न खाना। ध्यान दीजिए, एंड आई एम जस्ट अबाउट टू एंड माई मैसेज। उनसे भय मत खाइए। आपके अंदर भय की आत्मा नहीं है। कहिए, मेरे अंदर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा है, इसलिए मेरे अंदर भय की आत्मा नहीं है। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगी। क्योंकि 21वीं आयत, उनसे भय न खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वह महान और भय योग्य ईश्वर है। अगर कोई भय योग्य है तो वह सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। यहोवा परमेश्वर कहते हैं, उनसे मत भय करो जो भय के योग्य नहीं है। जीसस आपके बीच में है। जीसस इस वक्त, जैसे आप इस वचन को भी सुन रहे हैं, नॉट बिकॉज मैं कुछ हूँ, नो, हम यीशु के बिना कुछ भी नहीं है। इस वक्त यीशु का वचन, यीशु का अनॉइंटिंग आपके घर में, ऐसा माहौल हो रहा है कि जीसस इज इन योर मिडस्ट। यीशु आपके बीच में है। जीसस आपके घर में है। जब आप वचन पढ़ते हैं, यीशु आपके घर में, आपके बीच में मौजूद हो जाते हैं। जब आप वचन पर अमल करते हैं तो यीशु आपके बीच में, आपके मध्य में, आपके अंदर आ जाते हैं। यू आर कैरिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। क्या आप जानते हैं कि आप चुन लिए गए हैं? आप चुन लिए गए हैं, आप चुन लिए गए हैं। आपको नहीं भय खाना, शैतान आपसे भय खाएगा, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर आपके अंदर है। जीसस पाक रूह आपके अंदर है। जो भय के योग्य है वो आपके अंदर है। आप क्यों भयभीत होते हैं मेरे भाई, मेरी बहन? अब से ऑफिस जाएं, कॉलेज जाएं, अपने घर से निकलें, हमेशा ये बोलिए कि मैं यीशु को अपने अंदर लिए चलता हूं। मैं जीसस के प्रेजेंस को अपने अंदर लिए चलती हूं। मैं जहां जहां जाऊंगा, मैं जहां जहां जाऊंगी, यीशु मेरे साथ चलेंगे, जो भय के योग्य परमेश्वर है, और वो उन सब चीजों को कंट्रोल करेंगे। दुष्ट की चीजें अगर उथल पुथल कर रही हैं, लोग अगर उछल रहे हैं दुष्ट की चीजों से इन्फ्लुएंस होकर, जीसस उनको कंट्रोल करेंगे। आप सिर्फ विश्वास रखिए। और क्या कहा था खुदा ने निर्गमन में इजराइलियों से कि माई प्रेजेंस विल गो विथ यू। मेरी मौजूदगी, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ जाएगी, एंड माई प्रेजेंस विल गिव यू रेस्ट। रिसीव करिए इसको, इस वचन को। कहिए, यीशु मसीह मेरे साथ रहते हैं, यीशु मसीह मेरे साथ जाते हैं, और यीशु मसीह ही मुझे
वो पीस देंगे, वो शांति देंगे, वो रेस्ट देंगे। मैं फिर से दोहराती हूँ, आपसे यीशु आज कह रहे हैं कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ जाएगी और मेरी उपस्थिति तुम्हें आराम देगी, विश्राम देगी। माई प्रेजेंस विल गिव यू रेस्ट। वो रेस्ट ये नहीं कि हम सो जाते हैं, वो रेस्ट हमारे नींद के लिए भी है। वो रेस्ट हमको इस बात का इत्मीनान करवाती है कि हम निश्चिंत रहें। ब्रदर केविन, यू बी टेंशन फ्री। आप सिर्फ खुद को यीशु के मौजूदगी से भरिए। यू जस्ट फिल योर सेल्फ विद द प्रेजेंस ऑफ जीसस एंड व्हेन यू गो टू योर वर्क प्लेस ही विल गिव यू रेस्ट। जब आप कॉलेज में जाएंगे श्रेया बेटा, जीसस विल गिव यू रेस्ट। रीता, जब आप बेटा अपने काम करने के स्थान पर जाओगी, जीसस आपको रेस्ट देंगे। रेस्ट का मतलब है जो परेशान करने वाले हैं, जो उथल पुथल करने वाली वो सारी चीजें, उनका मुंह बंद कर दिया जाएगा। यीशु करेंगे। आपको सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है, मैं कैसे परमेश्वर की उपस्थिति को कैरी करूं, मैं कैसे यीशु के प्रेजेंस से भरा रहूं। बस वो करना आपका काम है, बाकी जीसस संभाल लेंगे। आप भरते रहिए खुद को यीशु के वचन से, आप वर्शिप करते रहिए, आप यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करते रहिए और अपने जीवन को यीशु के मुताबिक बिताइए। आप आराम से रहेंगे। जो बेआरामी दे रहे हैं खुदा उनको विचलित कर देगा। आमेन। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट आयतें हैं, 22वीं और 23वीं आयत। अब सुनिए, ये सब आशीषें आपके लिए, लेकिन यीशु आपसे कहते हैं, बड़ी बरकत देने वाला परमेश्वर बड़ी बरकतों को आपके जीवन में देना चाहते हैं, बड़ा पोस्ट आपको देना चाहते हैं। जीसस एकदम से करते भी हैं। जीसस हमने देखा है, जब हम स्कूल में होते थे, डबल प्रमोशन। कुछ बच्चों को बहुत, अगर वो बहुत माहिर होते थे एजुकेशन मतलब पढ़ाई में, बहुत व्हेन दे वर वेरी स्मार्ट एंड ब्रिलियंट एंड जीनियस बच्चों को डबल प्रमोशन। एंड समटाइम्स हम देखते हैं कुछ ऐसे जीनियस बच्चे होते हैं जिनको दुनिया जीनियस डिसऑर्डर कहती है, बट इट्स नॉट अ डिसऑर्डर, इट्स अ ब्लेसिंग। सो कुछ जीनियस बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने माहिर होते हैं कि इतनी कम उम्र में 12-13 साल में वो अपना स्कूलिंग, बैचलर्स, मास्टर्स भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो एकदम से बरकत देता भी है प्रभु, और कभी कभी धीरे धीरे आपको सीढ़ियों पर चढ़ाते चढ़ाते स्लो बट स्टडी खुदा लेकर भी जाएगा। आप जितना, आई वॉन्ट टू टेल दिस टू यू नाउ, मैंने ये प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन आप जितना यीशु में बढ़ते जाएंगे, अब ध्यान दीजिए मेरे भाई मेरी बहन, आप उस ब्लेसिंग में पहुंचना चाह रहे हैं। बाइबल बताती है कि तेरा परमेश्वर, 22वीं आयत, तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे करके निकाल देगा। इजराइलियों को खुदा ने पूरा पिक्चर दिखा दिया था, मैं ये सातों जातियों को तुम्हारे लिए निकाल दूंगा, डिस्प्लेस कर दूंगा, हटा दूंगा, उनकी जगह को मैं तुम्हें दे दूंगा। आपको प्रमोशन देना चाह रहे हैं जीसस, गलत लोगों ने कब्जा कर रखा है, हटा देंगे जीसस, उनको 1000 गुना और ब्लेस करे परमेश्वर। वी ब्लेस देम। वो हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन रास्ता बनाएंगे जीसस। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? मैं सातों जातियों को हटा तो दूंगा, बट 22वीं आयत, क्योंकि इजरायली प्रिपेयर्ड कम थे, वो अनाज्ञाकारिता में चले, उनके जो एक पूरा जनरेशन था वो निकल गया, वो मिट गया, वो खत्म हो गए। उनके बच्चों को प्रॉमिस्ड लैंड दिया, कहीं ना कहीं वो अनाज्ञाकारिता चल रही थी, बार बार परमेश्वर को टेस्ट करना। हो सकता है इसीलिए खुदा अब इनसे कहता है कि मैं उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकालूंगा, मैं एकदम से तुम्हें वो पूरी बरकत नहीं दूंगा। बट ये आपके लिए जरूरी नहीं है लागू होगा। ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा चल रहे थे, तभी एक पूरे जनरेशन को खत्म होकर उनके चक्कर में मूसा को भी खुदा ने कहा कि गिव योर लाइफ नाउ। वो नहीं देख पाए, उनके बच्चों ने देखा, यहोशू ने उनको फिर आगे गाइड किया। सो उनको नहीं मिली पूरी बरकत, और पूरी बरकत मिला भी तो कैसे, पूरा जो ब्लेसिंग था वो मिला भी
अंश 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 करके। सो खुदा कहता है मैं धीरे धीरे निकालूंगा उनको, तो तू एकदम से उनका अंत न कर सकेगा, एकदम से बरकत नहीं मिलेगी उनको। नहीं तो बनेल पशु यानी कि जो बनेले पशु यानी कि जो वहाँ के वाइल्ड एनिमल्स हैं वो बढ़ जाएंगे और तेरी हानि करेंगे। कहने का मतलब है मैं बरकत तो दूंगा, लेकिन मैं धीरे धीरे दुश्मनों को ख़त्म करूंगा ताकि तुम्हारी हानि ना हो जाए। एकदम से पूरा ब्लेसिंग जब मिल जाए तुम बौखला ना जाओ एंड तुम ऐसा ना हो उस बरकत को संभाल ना पाओ। बट आज आपसे और मुझसे जीसस कहते हैं कि मुझ में बढ़ जाओ, खुद को यीशु से भर दीजिए। आप जितना ज्यादा, ध्यान दीजिए, आप जितना ज्यादा और जितने मजबूती से यीशु में जड़ पकड़े रहेंगे, आपको खुदा और उतनी तेजी से बढ़ाता जाएगा। अगर आपको आज के दिन स्पीड चाहिए तो ये कोई टोटका, कोई मंत्र नहीं है, लेकिन दिल से, जेन्युइन तरीके से एक आपके अंदर यीशु के पाक रूह से एक डिजायर होनी चाहिए कि मैं जीसस में बढ़ना चाहता हूँ, मैं वचन में बढ़ना चाहता हूँ। आप जितना ज्यादा खुद को नीचे रूटेड, जड़ पकड़े हुए रखेंगे जीसस में, यीशु समझ जाएंगे ये मेरा बच्चा तैयार हो गया है, ये रूटेड है, ये बहुत सारी आशीषें पाकर बौखला नहीं जाएगा, उड़ नहीं जाएगा। ये वजन यीशु के उपस्थिति के उस वजन से जुड़ा रहेगा, रूटेड रहेगा। ये उछल के उड़ नहीं जाएगा, ये फुर्र नहीं हो जाएगा, ये आशीषों को बस्ट अप एंड ब्लास्ट अप एंड मिसयूज नहीं करेगा। एकदम से आशीषित करने वाला परमेश्वर है जीसस, वो एकदम से भी बरकत देते हैं। आप पर है वो आप पर है। खुद को यीशु में रूटेड रखिए, बुरी संगति को मत आने दीजिए, अशुद्ध वस्तुओं को अपने घर से दूर रखिए। जहां आप हैं, अगर वहां पर जीसस के विपरीत चलने वाले हैं, अगर मूर्ति पूजा हो रहा है, निकलने की कोशिश करिए। मैंने लास्ट वीक भी आपसे ये बात कही थी, बट ये अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और शादीशुदा होने के बाद आप मसीह में आए तो ये आपके लिए नहीं है। आप प्रे करिए। एक विश्वासी पत्नी के वजह से ग्रेस, अनुग्रह करते हैं परमेश्वर उनके पति पर, एंड वाइस वर्सा। ब्रदर रमेश, यू आर नॉट अलोन, कीप गोइंग अहेड माय ब्रदर। ये लाल समुद्र वाला टाइम निकल जाएगा। आपको जीसस, ब्रदर रमेश एंथनी, आपके प्रॉमिस्ड लैंड, आपके आशीषों के उस पॉइंट पर ले जाएंगे। यीशु मसीह आपसे कहते हैं, ब्रदर रमेश एंथनी, आगे बढ़ते जाइए। सिस्टर नीलू सिंह, यीशु में आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। सिस्टर सीमा, बढ़ते जाइए। ये लाल समुद्र वाला वक्त पूरे वक्त नहीं टिकेगा। इजरायली पूरे वक्त नहीं थे लाल समुद्र में। एक टाइम आया जब वो लाल समुद्र के उस पार गए, उन्होंने आंखों से देखा उनके जो दुश्मन थे वो खत्म थे। मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपके लिए कि आप अपने आंखों से अपने लाइफ में देखें कि वो सारे प्रॉब्लम्स खत्म हैं। मैं आपको एक आखिरी पैसेज के साथ छोड़ूंगी। इस वचन को हम एंड करेंगे। पैसेज भी पूरा नहीं पढ़ूंगी, आपके लिए है, ये मनन का विषय है। ये 2 कुरिन्थियों, पिछले हफ्ते भी हमने इस पर मनन किया था। मनन का विषय है ये। 2 कुरिन्थियों 6 पाठ 14 से लेके 18 आयत तक। 2 Corinthians चैप्टर 6 verses 14 to 18. 2 Corinthians chapter 6 14 to 18. Please put this on the comment section. कोई भी इसको डाल दें।
बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आपकी ब्लेसिंग से कनेक्टेड है ये। ऐसे लोगों से जो विश्वास में नहीं है, चाहे वो जो भी हो, वो मसीही क्यों ना हो, अगर वो नहीं है विश्वास में, अगर मसीही नाम का टैग लगाने के बावजूद भी वो मसीह को नहीं मानते, वो नहीं है, वो अविश्वासी समझिए उनको, वो एक बराबर है, उनकी गिनती अविश्वासियों में ही होगी। उनसे परमेश्वर का वचन कहता है दूर हो जाइए। असमान जुए में न जूते, उनसे दूर हो जाइए। यीशु मसीह का आत्मा दुष्ट की आत्मा से, उसका क्या मेल। तीसरी बात, प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अलग हो जाइए, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुइए, आइडल्स मत बनाइए। आपके घर में आज पवित्र आत्मा जी से गाइडेंस मांगिए, ऐसी क्या चीज़ें हैं आपके घर में। मैंने कहा भी था कि हम इस पर ध्यान देंगे। दूसरा कोरिन्थियों 6 पाठ 14 से लेके 18। अब ये बहुत प्रैक्टिकल तरीके से हमें समझना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप जब इस ड्यूट्रोनोमी व्यवस्था विवरण का 7वां पाठ भी जब आप पढ़ेंगे, इसे हमें प्रैक्टिकल तरीके से समझना है कि हम अपने मौजूदा जीवन में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बार बार परमेश्वर कहता है कि उनके मूर्तियों को मत छूना, उनकी चीज़ों को मत छूना। दुष्ट की क्या चीज़ें हैं आपके घर में, आपके लाइफ में? आपने क्या पहना हुआ है? आपने क्या पहना हुआ है? आपने तावीज़ पहना हुआ है, यीशु मसीह के नाम से उसको उतारिए। वो एक दुष्ट की चीज़ है, वो मूर्ति पूजा में आ जाएगी। मैं आपको एक और रेफरेंस दूंगी। देखिए, रेफरेंसेस तो बहुत है। गलातियों के 5 उसके 19 से लेकर 21, किसी को भी नोट करना है तो नोट कर लीजिए। गलातियों के 5 19 से 21 में लिखा है कि जो मूर्ति पूजा करते हैं, बहुत सी और चीज़ें लिखी हैं, लेकिन जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो टोना करते हैं, वो क्या है? ऐसे कामों को करने वाले जो हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जो तावीज़ आपने पहना है, ये मूर्ति पूजा, ये टोने का एक यंत्र है। आपको किसी ने गिफ्ट दिया, अगर आपको ऐसे गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं उन लोगों के द्वारा जो आपको पता है आपसे जलते हैं, जो मसीह में नहीं है, वो आपके लिए नहीं है वो गिफ्ट्स। किसी भी तरीके का धागा, जो भी बंधन के नाम से हम कहते हैं इस दुनिया में, वो आपके बांधने का वस्तु नहीं है, और ना ही आप अपने उसको कलाई पर बंधवाएंगे। वो मूर्ति पूजा में आ जाता है। यीशु का वचन कहता है ये चीज़ों को जो करते हैं वो परमेश्वर के राज्य में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आप सब तरह के त्योहारों को नहीं मना सकते। आप अपने घर में लकी चार्म्स नहीं रख सकते। ईविल आई, व्हाट इज ईविल आई? शैतान की नज़र आप पर, तो यीशु की नज़र है। हम जीसस की पुतलियों की तरह है। हमारे घर में, हमारे शरीर में, इवन एज ज्वेलरी, ये क्या है? ये ईविल आई, एक ऐसी चीज़ जिसका नाम ही ईविल आई है। आपको लग रहा है वो आपको बुरे नज़र से बचाएगी, वो चीज़ उल्टा वो आप पर ईविल लेकर आएगी। दरवाजे खुलते हैं जिसके ज़रिए से शैतान आपके जीवन में काम करता है। यस, क्या है आपके घर में? फेंगशुई है। फेंगशुई गुड लक लाएगा? नो, हम लक में नहीं बिलीव करते हैं। यीशु मसीह ने कर दिया। वी आर ब्लेस्ड ऑलरेडी। आज परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, मैं बरकत देना चाह रहा हूं। ये फेंगशुई, ये ट्रीज, ये हम पर, ये जो भी हम अपने घर में यूज कर रहे हैं, हमारा विश्वास उन पर आ रहा है। हम उस दर्जे को दे रहे हैं जो यीशु को देना चाहिए। जीसस क्राइस्ट इज अ जेलस गॉड, ये भी बाइबल में वचन में लिखा है। मैंने आयतें नोट की, लेकिन मैं आपको बताने जाऊंगी तो 2 घंटे लग जाएंगे। आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, फ़ोन के जरिए, हम आपसे शेयर करेंगे ये वर्सेस। और अगर आपको डाउट है
कि आपके घर में कुछ सामान है और आप सच में कंफ्यूज्ड हैं। यस, हर तरीके का बुक्स, हर तरीके के बुक्स, लिटरेचर, ये वर्ल्डली चीज़ें, क्या है नाम उनका, कुछ कर्स तो नहीं है उनमें, उनके ज़रिए से तो कोई कर्स, कोई श्राप तो नहीं आ रहा है। आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कैसा म्यूज़िक सुन रहे हैं आपके बच्चे, हार्ड रॉक, मेटल, दिस इज़ नॉट बिब्लिकल, ये शैतानी है। ऐसी चीज़ें तो जब गैर ईसाई लोग भी अपने घर में रखते हैं तो वो भी जानते हैं कि क्या दुष्ट की चीज़ें आती हैं। आप कोई लाल पीला धागा, काला हरा नीला धागा अपने हाथों में, कलाई में, एड़ियों में नहीं बांध सकते। उतारिए उसको यीशु के नाम से। काले धागे अगर आपने अपने एड़ियों में, एंकल्स में बांध रखे हैं, उतारिए। आज आपसे यीशु कहते हैं, उतारिए उस तावीज़ को यीशु मसीह के नाम से, जस्ट उतारिए और उस जगह पर यीशु के लहू को लगाते रहिए 7 दिनों तक। जब आप अपने घर से या अपने बॉडी से इन चीज़ों को उतारते हैं, रिंग्स, परमेश्वर का आत्मा मुझे गाइड कर रहा है, रिंग्स अगर आपने पहन रखे, मतलब एस्ट्रोलॉजी वाले क्या नाम होते हैं, कुछ हरा पत्थर होता है, कुछ लाल होते हैं, कुछ वाइट पत्थर होते हैं, पीस के लिए, हेल्थ के लिए, उतारिए। आई नो आप में से मेरी कोई एक बहन है जिन्होंने, और परमेश्वर का आत्मा मुझे उनका नाम भी बता रहा है लेकिन मैं नाम लूंगी नहीं, उस रिंग को उतारिए मेरी बहन। आपने एस्ट्रोलॉजी वाले रिंग्स पहन रखे हैं, वो जो आपको अच्छी सेहत के लिए दिया गया है। मैं टाइम ले रही हूँ क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो रिंग्स उतारिए, रिंग्स उतारिए। यीशु मसीह के नाम से उस जगह पर यीशु के लहू को लगाते रहिए 7 दिनों तक। दिल से कहिए कि मैं यीशु के लहू से अपने शरीर के उस अंगों को क्लेंस करती हूँ। मैं घर के उन चीज़ों को हटाइए और उस जगह पर यीशु के लहू से वहाँ पर क्लेंस करिए। अगर आपको डाउट है कि आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है, आपको यू आर नॉट श्योर, आपको पता नहीं है कि ये चीज़ सही है या गलत, आप हमसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, कॉल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। हम परमेश्वर की अगुवाई से आपको गाइड करेंगे। लेकिन डाउटफुल है तो पूछ लीजिए, डाउट में रहकर उसे रखिए मत। और अगर आप जानते हैं कि आपसे कोई घृणा, ईर्ष्या, गुस्सा करता है, आप उनके दिए हुए चीज़ों को अपने घर में मत लीजिए, उनके दिए हुए चीज़ों को खाइए भी मत, उनकी दी हुई चीज़ों को पहनिए भी मत। उनको रख लीजिए, भले ही कहीं और जाकर आप उसे दे दीजिए, फेंक दीजिए, बहा दीजिए, पानी में बहा दीजिए। आप जानते हैं कोई मसीही नहीं है, उनसे चीजें मत लीजिए। क्यों? उन्होंने जानबूझ के भी नहीं डाला होगा, लेकिन वो जिस माहौल से आया है, क्या आप गारंटी ले सकते हैं वो पवित्र आत्मा वाला माहौल है? बहुत टेम्पटिंग, आपको हीरो की अंगूठी दी जा सकती है। मैं आपको बताऊं, मुझे डायमंड रिंग दिया गया था। वाई एम आई शेयरिंग दिस विथ यू? क्योंकि ये आपको सुनना जरूरी है। अगर मेरी गवाही सुन के आपको एनकरेज आप होते हैं तो इसलिए जीसस की महिमा के लिए मैं शेयर करना चाहती हूँ। मुझे डायमंड रिंग दिया गया था, लेकिन मुझे पता था कि वो एक डाउटफुल शख्स ने दिया था, जिसको पहनकर मुझे पता था कि कुछ सही नहीं होगा। मैंने उस डायमंड रिंग को त्याग दिया, ना मैंने उसको बेचकर पैसे नहीं रखे, मैंने दे दिया, ना उसके पैसे रखे ना कुछ। नॉट बिकॉज आई एम ग्रेट, क्योंकि हमको यीशु मसीह बचा के रखना चाह रहे हैं। इन चीज़ों में जाएंगे तो नाश ही नाश है। हालेलुया। सो अब हम वर्शिप में चलेंगे। खुदावंद यीशु मसीह की अगुवाई हुई तो हम डिटेल में इस चीज़ों को ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिकल तरीके हैं इन वचनों को अपने लाइफ में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अब तो हम गाय, बैल, भेड़, बकरियां नहीं रखते। अब हमारा फाइनेंस का जो है सिस्टम भी अलग है, तो सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो प्रैक्टिकली इन चीज़ों को कैसे अप्लाई करते हैं हम ध्यान रखेंगे। हम वचन में अगली बार सीखेंगे मिलकर। इस वक्त मैं चाहूँगी हम छोटा सा एक वर्शिप करें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अनॉइंटिंग में चलेंगे। मैं ना भी दुआ करूं, लेकिन अनॉइंटिंग में बंधन टूटते हैं। दिल से अनॉइंटिंग में, दिल से वर्शिप में जुड़िए।
Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes. मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। यीशु मसीह से अब कहिए, यीशु मसीह मैं जानता हूँ आपकी मर्जी जो मेरे जीवन के लिए है, मेरे हानि के लिए नहीं, नाश के लिए नहीं, सिर्फ भलाई, सिर्फ आशीष देने वाला परमेश्वर है। दिल से गाइए, यीशु के लिए गाइए। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। फिर से, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे, जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ दिया है यीशु ने। तोड़ा है तूने। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे, जंजीरों को तोड़ा है तूने। विश्वास से गाएं। तोड़ा है तूने। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, यीशु सिर्फ भलाई चाहता है। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। कहिए यीशु से, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू
चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। यस, आमेन करिए, आमेन कहिए। यीशु सिर्फ भलाई चाहते हैं आपके और मेरे जीवन में। आई डिक्लेयर द गुडनेस ऑफ जीसस आपके जीवनों के ऊपर। मैं यीशु की भलाई को डिक्लेयर करती हूँ, सिर्फ भलाई। यीशु मसीह एक भला परमेश्वर है। जीसस क्राइस्ट जो सिर्फ परमेश्वर है, यीशु मसीह आपको ग्रोथ अनॉइंटिंग दे रहे हैं। बरकत बरकत बरकत, बढ़ती का जो आशीष है आपके ऊपर आने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक बीमारी का श्राप सिस्टर दीपानिता, हर एक बीमारी का श्राप जो शैतान का झूठ है वो आपके बॉडी के ऊपर से, आपके जीवन के ऊपर से मेरी बहन टूट रहा है यीशु के नाम से। एवरी लाइज ऑफ द डेविल, ये भ्रम है, ये एक डिसेप्शन है। सिस्टर जी दीपानिता जी बोलिए अपने मुंह से, मैं चंगी हो चुकी हूँ। आप सब बोलिए, मेरे अंदर यीशु मसीह का जीवन है, बीमारी मेरे अंदर रह ही नहीं सकती। आप बोलिए, वो झूठ है जो आपको भ्रम दिया जा रहा है, दैट इज अ लाइज, दैट इज अ लाई। उसको सिर्फ यीशु के नाम से आप तोड़ेंगे। स्किन इन्फेक्शन को जीसस हील कर रहे हैं। यू आर हील्ड सिस्टर दीपानिता। मुझे बार बार यीशु मसीह आप पर मेरे ध्यान को ला रहे हैं। यस, आप चंगी हो चुकी हैं, आप चंगी हैं, कोई बीमारी नहीं है, आपके अंदर यीशु का जीवन है। आप सब बोलिए, हम यीशु के सामर्थ से भरे हैं। आपके अंदर वो पवित्र आत्मा है, वो डुनामिस पावर है, वो सामर्थ है जो फोड़ रहा है, ओ जो खत्म कर रहा है, ओ जो नेस्तो नाबूद कर रहा है उस दुश्मन को, उस बीमारी को। इन द नेम ऑफ जीसस, एवरी स्किन इन्फेक्शन go to the pit of hell. I command you, be healed in the name of Jesus. Skin infection, गुप्त रोग, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। अल्सर्स, मुंह में अल्सर्स, आपके मुंह के अराउंड, आपके होठ के पास कुछ इन्फेक्शन है, वो चंगा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं ब्रदर एडवर्ड दास आपको ब्लेस करती हूँ। गुड हेल्थ, आप जीवन भर अच्छी सेहत में एंजॉय करेंगे अपने जीवन को। भाई एडवर्ड, आपके बर्थडे के लिए ये ब्लेसिंग, ये गिफ्ट आपको यीशु मसीह दे रहे हैं। आपके जीवन के हर एक दिन, ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ मेरे भाई, आप अच्छी सेहत एंजॉय करेंगे, आप जीसस के गुडनेस को एंजॉय करेंगे, आप यीशु की भलाई को अनुभव करेंगे। आप और आपकी वाइफ और आपके बच्चे और आपके हजारों पीढ़ियों तक मैं इस आशीष को यीशु के नाम से रिलीज करती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस, भलाई, अच्छाई, अच्छी सेहत, करुणा आपके जीवन में फॉलो करेगी। और आप सबों के लिए भी मैं कहना चाहती हूँ, मे द गुडनेस ऑफ जीसस फॉलो यू, मे द ब्लेसिंग्स ऑफ जीसस फॉलो यू। आप यीशु को फॉलो करिए, आप यीशु को फॉलो करिए। उनकी भलाई, उनकी चंगाई, उनका अनुग्रह आपको फॉलो करेगा। मैं जल्दी से कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट को ले लूँ और हम मिलकर उन चीज़ों में रिसीव करेंगे जो आपको लग रहा है कि आपके जीवन में भी अगर ऐसा कुछ चल रहा है सो आप रिसीव करिए। हालेलुया। हम सिस्टर नीलम सिंह के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का चंगाई और शिफा वाला हाथ मेरी बहन आप पर आ जाए, आप रोगों से मुक्त हो जाए, आप रोगों से मुक्त हो जाए। यीशु मसीह चंगाई दे रहे हैं, आपके हृदय को छू रहे हैं। हर एक बीमारी के श्राप को, बार बार अगर बीमार पड़ रही हैं आप,
उस ईविल पैटर्न को मैं तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। हर एक बीमारी के श्राप को आप सब भी रिसीव करें प्लीज़। हर एक बीमारी के श्राप को आपके ऊपर से हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। जो एक बार बार एक साइकिल है जिसमें आप बीमार अगर पड़ते हैं, अगर ऐसा कुछ है सिस्टर नीलम या आप में से किसी के साथ भी, वो बार बार बीमार पड़ना टूटता है यीशु के नाम से। वो दुष्ट की चीज़ आज आपको छोड़ के जा रही है और यीशु का पवित्र आत्मा, यीशु का पवित्र आत्मा, यीशु का पवित्र आत्मा जो जीवन देता है, जो मुर्दों में जीवन डालता है, आपके शरीर में उन मुर्दे हिस्सों में जीवन दे रहा है। यीशु के जीवन को रिसीव करिए। मुंह खोलकर बोलिए, मेरे अंदर यीशु का जीवन है, मेरे अंदर यीशु का लहू दौड़ रहा है, मेरे अंदर यीशु का लहू दौड़ रहा है। सिस्टर दीपानिता, आपको ये बार बार कहने की ज़रूरत है, आपके शरीर में यीशु का लहू दौड़ रहा है। आपका लहू नहीं है अब वो यीशु का लहू है। मेरी बहनें, मेरे भाई, मुंह खोलकर बोलिए, आपके अंदर यीशु का लहू दौड़ रहा है। अब आपका वो लहू है ही नहीं, अब आपका वो डीएनए है ही नहीं। इसलिए डिवाइन हेल्थ को रिसीव करिए। अच्छी सेहत आपका पोर्शन, आपका हिस्सा होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर मिशेल रासमिन, आई रिब्यूक एवरी सिकनेस एंड डिजीज। अगर आपके फैमिली में, अगर आपके बेटे के जीवन में या कहीं भी कोई बीमारी है, आई रिब्यूक दैट सिकनेस, दैट इन्फेक्शन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई डिक्लेयर divine health over all your family members. Sister Michelle, I declare on you and on your family और आप सबों के लिए I declare good health, divine health. ओ रिब्यूक करिए उस सिकनेस को, उस बीमारी को रिब्यूक करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बीमारियों का वो श्राप एक है कुछ जो बार बार, या तो बच्चे बीमार हो रहे हैं, या तो आपके घर में क्या आपके पेट्स बीमार हो रहे हैं, उस श्राप को तोड़िए अपने जानवरों के ऊपर से भी। अगर आपके घर में पेट्स हैं, पालतू जानवर है, तोड़िए उस श्राप को, तोड़िए उस श्राप को। हो सकता है कहीं कुछ आपको उल्टी की फीलिंग आए, हो सकता है आपके घर में कोई पेट है जिसने उल्टी करी है या करने वाला है, नो प्रॉब्लम। वो चीज़, दुष्ट की चीज़ छोड़ के जा रही है आपके फैमिली मेंबर्स को, वो ईविल पैटर्न छोड़ रहा है आपके परिवार के सदस्यों को। बीमारियां निकल रही है और एक अजीब सी चीज़ है कि बार बार मुझे जीसस पेट्स पर ध्यान दे रहे हैं। पेट्स को भी छोड़कर ये बीमारियां जा रही है। हो सकता है आपके डॉगी को, कुत्ते को, पेट को कुछ खिलाया गया, वो उल्टी करेगा, वो जानवर उल्टी करेगा। यीशु के नाम से वो चीज़ निकल रही है, निकल यीशु के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस। अगर जानवरों को कुछ खिलाया गया है इसी वक्त उल्टी के जरिए, परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा वो निकलेगा आपके शरीर से इन द नेम ऑफ जीसस, आपके पेट से, ओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक शैतानी चीज़, जादू टोने की चीज़ आज खत्म है यीशु के नाम से। अगर आपको कुछ खिलाया गया है, अगर सपनों के जरिए भी आपको खिलाया गया है, और अगर आपको उल्टी भी बार बार फीलिंग होती है, इन सारी चीज़ों को मैं नष्ट करती हूँ यीशु के लहू से, यीशु के नाम से। वो शैतानी जादू टोने का असर अगर आपके अंदर चल रहा है खाने के जरिए, वो धागा कहीं ना कहीं जो खिलाया गया है वो खत्म हो रहा है, वो डिसॉल्व हो रहा है, उसका सामर्थ, उसकी ताकत टूटती है इस वक्त आपके जीवन में। आपके जीवन पर से इस चीज़ को जीसस तोड़ रहे हैं। उल्टी खत्म होती है यीशु के नाम से। अभी या तो आप उल्टी करके निकालेंगे उस चीज़ को, या फिर वो अंदर ही यीशु के लहू के जरिए से खत्म और वो टॉयलेट के जरिए निकल जाएगा यीशु के नाम से। फिलहाल हमेशा के लिए आप ये जान जाएं, अब तक, हमेशा के लिए, अंत तक, ये चीज़, ये घिनौनी चीज़, ये शैतानी वस्तु, ये जादू टोने का असर खत्म हो गया है। चाहे वो खाने के जरिए या सपनों के जरिए या किसी भी जरिए से आपके बॉडी के अंदर डाला गया था आपके लाइफ में, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का लहू मैं एक बार फिर से
छिड़कती हूँ हर उस चीज़ पर जो जादू के ज़रिए, जो ईविल है, जो शैतानी है, जो आपको खिलाया गया। वो काला धागा, उसका सामर्थ टूटता है यीशु के नाम से, वो डिस्ट्रॉय हो गया है। द ब्लड ऑफ जीसस, द ब्लड ऑफ जीसस हैज़ डिस्ट्रॉयड इट। यीशु के नाम से वो अपने पेट पर हाथ रखिए। आप सब मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने पेट पर सब लोग इस वक्त हाथ रखिए। सब लोग इस वक्त हाथ रखिए। मैं अपने परिवार के सदस्यों से भी कह रही हूँ, हम सब अपने पेट पर इस वक्त हाथ रखें। हम सब अपने पेट पर इस वक्त हाथ रखते हैं और रिसीव करिए यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के उस सामर्थ को। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जहां पर भी जादू टोने का असर है, जादू टोने की ताकत का कुछ भी चल रहा है बॉडीज में, खिलाने की वजह से, नशों में अगर कुछ दिया गया है या नशे की दुष्ट आत्मा है, कोई भी कमजोरी आपको खिलाई गई है, कोई चीज जिसकी वजह से हो रही है, नींद में प्रॉब्लम हो रही है, सपने के जरिए वो दुष्ट की चीज आई है, ओ ब्लैक मैजिक के जरिए, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु का पवित्र आत्मा उस चीज को तोड़ रहा है। यीशु अपने कदमों के नीचे इस चीज को कुचल रहे हैं। वो शैतान का बंधन, वो जादू टोने की वस्तु उसके सामर्थ के साथ आपके शरीर में खत्म होती है, वो आपके जीवन में खत्म होता है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ। और इस वक्त रिसीव करिए खुदावंद यीशु मसीह का लहू अपने बॉडीज में हम रिसीव करते हैं, हमको साफ करने के लिए, हमको साफ करने के लिए हमारे जीवन में हम रिसीव करते हैं। डिक्लेयर करती हूँ मैं, जीसस का ब्लड आपके बॉडी के अंदर बहे, आपको साफ करे। जीसस का ब्लड आपके घरों में, आपके घर की नींव में, एक एक ईंट में, आपके पेट्स के अंदर, आपके फाइनेंस के अंदर, आपके व्हीकल्स में, आपके काम की जगह पर, आपके जॉब्स में, प्रोफेशन में, जीसस का ब्लड साफ कर रहा है, साफ कर रहा है उन चीज़ों को। यू आर बीइंग सैंक्टिफाइड, यू आर बीइंग सैंक्टिफाइड। आप साफ किए जा रहे हैं बाय द ब्लड ऑफ जीसस। सिर्फ रिसीव करिए कि यीशु के लहू ने इन सारी चीज़ों को साफ कर दिया आपके जीवन से, और आपको जीसस ने आज तैयार कर दिया है ब्लेसिंग के लिए। आपको जीसस ने इन सारे श्रापों से मुक्त कर दिया है। अब ये रुकावट नहीं है। याद रखिएगा, आज का वचन परमेश्वर ने कहा, मैं उन शत्रुओं को खत्म करूंगा। आज आपके जीवन के सारे शत्रुओं को यीशु मसीह ने खत्म कर दिया है यीशु के नाम से। जहां जहां वो शत्रु जहां जहां स्टेशन्ड है, जहां जहां है आपके जीवन में, यीशु मसीह वहां वहां अपने ब्लड को छिड़क कर उनको खत्म कर रहे हैं। अब आप रेडी हैं, आप प्रिपेयर्ड हैं, आप तैयार हैं, आप साफ हो गए हैं यीशु के लहू से अपने उस ब्लेसिंग के लिए। रिसीव करिए इस छुटकारे को यीशु के नाम से। हालेलुया। आइए हम एक कॉमन प्रेयर करेंगे। मैं सबके लिए आज दुआ नहीं करूंगी, मैं सबका नाम लूं ये ज़रूरी नहीं है, ये दुआ सबके लिए थी। आपका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, इस छुटकारे के प्रार्थना में वो चीज़ें रिलीज हुई है, यीशु ने किया है। बीमारियों के बंधन से छुटकारा, आर्थिक प्रॉब्लम से छुटकारा, फाइनेंस में छुटकारा, जॉब्स में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है उसमें छुटकारा, जॉब नहीं मिल रहा है उसमें छुटकारा यीशु ने किया। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसे फिर से एज ए रिकॉर्डिंग देखिए इस पाठ को, जहाँ यीशु बंधन तोड़ चुके हैं, वहाँ सारा ब्लेसिंग आपको रिलीज कर दिया गया है। आइए हम एक अंतिम प्रार्थना करेंगे। अपने प्रार्थनाओं को, अपनी निवेदनों को आप समझ लीजिए, अपने हाथों में लेकर हम यीशु को दिखा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह, मैं एक एक अपने भाई और बहन की प्रार्थना निवेदन को, विनती को, चाहे वो जैसी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, फाइनेंस के लिए, बच्चों के लिए, सक्सेस के लिए, एग्जाम्स के लिए, हीलिंग के लिए,
इवन हम किट्टू के हीलिंग के लिए खुदावन यीशु मसीह ये होपलेस केस ना होने पाए, आपके हाथों में सौंपते हैं। इन सारी चीज़ों पर यीशु मसीह अपने हाथ को रखिए। उन सारे क्षेत्रों में यीशु बंधनों को तोड़ चुके हैं। आपने रोड़े हटा दिए हैं यीशु, आपके लहू से आपने इनके जीवनों को साफ किया। आज प्रभु यीशु मसीह इनके ब्लेसिंग्स को आप अपने मर्जी के मुताबिक हाँ और आमीन में रिलीज करें, क्योंकि हाँ और आमीन यीशु में ही है। हाँ और आमीन यीशु में ही है। हाँ और आमीन जब आप यीशु में हैं तब होगा। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस आई रिलीज एवरी ब्लेसिंग। यीशु के मर्जी के मुताबिक आपके जीवनों में मैं रिलीज करती हूँ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आपके लाइफ के हर एक एरिया में ओ यीशु के नाम से उस पवित्र आत्मा के सामर्थ को रिसीव करिए। ऑटोमेटिकली आशीषें आती जाएंगी, क्योंकि वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बरकत पा जाए यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सिर्फ धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह इन बरकतों का आपके बच्चों के जीवन में सील करते हैं हम यीशु के नाम से। और धन्यवाद के साथ इस सुंदर समय के लिए, मजबूत वचन के लिए जिसने हमें मजबूत किया, इस वचन के लिए हम सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपके जलाली नाम से इन सारी दुआओं को मांगते हैं। खुदा बाप याहवे परमेश्वर हमारी दुआओं को यीशु के नाम से सुनिए और कबूल करिए, स्वीकार करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। थैंक यू जीसस बोलिए, कहिए थैंक यू जीसस, हम आशीषित हुए। थैंक यू जीसस, आपने आशीष दी, हमने रिसीव किया। थैंक यू लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे लिए दुआ करते रहिए। आप जब भी हमारे लिए दुआ करते हैं, हम दिल से दुआ करते हैं कि आप 1000 गुना आशीषों को पाएं और आपके लाइफ में, आपके परिवार में यीशु मसीह का सामर्थी काम होने पाया। याद रखिए, आपके परिवार में यीशु का एक सामर्थी काम होने पाए। जो चले गए हैं, खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी है तो वो ज़रूर वापस आएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, फिर सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे यीशु में। मिलकर हम इस जर्नी में है, सफ़र में है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ईच वन ऑफ यू। यीशु बहुत बरकत दे और हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। यीशु ने चाहा तो फ्राइडे को फिर मुलाकात होगी आपसे। यीशु मसीह का शालोम आपके अंदर रहे। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू एक बार फिर से।